जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ चार अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों अपडेट्स को बारी बारी से देखने वाले हैं। चारों अपडेट्स किस तरह से हैं और इन चारों अपडेट्स में आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है, क्या खबर है क्या नहीं खबर, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा और आप लोग देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी बुरी खबर है और काफ़ी अच्छी खबर भी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अच्छी खबर, क्योंकि मुझे अब याद आया कि यहाँ पे अच्छी खबर भी लिखना था, क्योंकि यहाँ पे रिजाइन की सीटें बहुत सारे छात्र हैं जो डर रहे नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि रिजाइन की सीटें भी वेटिंग वाले छात्रों को मिलने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बुरी खबर भी साथ में बता दी है, तो वो भी हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। जो आप लोग सुनेंगे वीडियो के लास्ट में हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सुनिएगा तब मैं बताऊंगा कि वो किस जोन से कॉल रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डीवी के बारे में छात्र ने पूछा था, तो उसके लिए क्या बोला है वो भी देखेंगे, ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई भी हमारे पास आ चुका है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई है और लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, तो वैकेंट सीटों के बारे में बताया गया है, रिजाइन की सीटों के बारे में बताया गया है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। पहले हम आरटीआई देखेंगे और बाद में हम लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हुए आपको टाटा बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम मिलते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सभी अपडेट्स की। अच्छा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो मतलब बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है, कोई चिड़िया बोल रही है या फिर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो कहते हैं सर आपके वीडियो के बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ आ रही है। तो देखो हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और भारत में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ बोलता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम उनका मुंह थोड़ी ना बंद कर लेंगे। तो आपको जिसको सुनना है आप उसको सुनो, मतलब आप मेरी वॉइस सुनोगे या उनकी वॉइस सुनोगे। ठीक है, तो आपको मतलब फोकस करना चाहिए जो आपका काम का हो। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में चलती रहती हैं और उनसे आपको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आपको जो अपडेट मिल रहा है आप अपडेट देखो, बाकी फालतू की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। ठीक है, आप चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं। ठीक है, अब चलिएगा। देखो सबसे पहले आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे, तो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, यानी कि एसईआर कोलकाता इसको बोलते हैं, रांची जोन। यहाँ पे 3rd डीवी आ चुकी है और यहाँ पे 4th डीवी का बहुत से छात्र वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है ये किससे आया है, एसईआर कोलकाता जोन से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट, तो हम सिर्फ एक ही लाइन देखेंगे, टाइम खराब आप लोगों का नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन को आरटीआई छात्र ने किया था, तो यहाँ पे एक पूछा था 3 नंबर में लिखा है, क्योंकि इन दोनों का सवाल को इन्होंने आंसर नहीं दिया तो इसको हम नहीं देखने वाले। यहाँ पे लिखा हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर 7th पार्ट पैनल इज टीएम ग्रेड 4 में पूछा है, असिस्टेंट पॉइंट्स में पूछा है, असिस्टेंट वर्क्स में पूछा है, वर्कशॉप में पूछा है और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन ने पूछा है। कैटेगरी बाई जाने पे क्या पूछा है, वैकेंट पोस्ट 7th पैनल के बाद में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7th पैनल आ चुका है, इसके बाद में इन्होंने कैटेगरी वाइज पोस्ट वैकेंट पूछा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था वैकेंट सीट पोजीशन आप डिजायर्ड कैटेगरी एज अंडर। इन्होंने बताया कि टीएम 4 में यहाँ पे कितनी 102 सीटें वैकेंट हैं। कितनी 102 सीटें वैकेंट हैं टीएम 4 में। इसके बाद देखेंगे असिस्टेंट पॉइंट्समैन में नील हैं, एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं है। असिस्टेंट वर्कशॉप में NA यानी कि एक भी पोस्ट यहाँ पे भी वैकेंट है नहीं है। ठीक है, कैरेज एंड वैगन देखेंगे तो 79 पोस्ट यहाँ पे भी वैकेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही डिवीजन में इतनी सीटें वैकेंट बताई जा रही है, जबकि पूरे आपको पता होंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े डिवीजन हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन के अलग अलग डाटा होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे आरटीआई की बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरे आरटीआई की बात करें तो ये भी आरटीआई 20/6/2024 का है। इसकी डेट कितनी थी जो हमने अभी देखा, इसकी देखेंगे ये भी डेट 19/6/2024 था। ठीक है, अब 20/6/2024 का आरटीआई का रिप्लाई और यहाँ पे चक्रधरपुर डिवीजन लिखा हुआ है, यानी कि चक्रधरपुर डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे क्या सवाल थे हम थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, चलो एसईआर कोलकाता जोन से ये भी है, एसईआर कोलकाता मतलब रांची जोन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे करीब 6 सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने जो अच्छे से आंसर दिया वो सिर्फ एक ही सवाल का अच्छे से आंसर दिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट 7th पैनल पार्ट, यानी कि यहाँ पे भी पूछा गया कि 7th पैनल के बाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं टीएम 4 की, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, असिस्टेंट वर्कशॉप की और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की। तो उन्होंने बताया टीएम 4 में 110 सीटें वैकेंट हैं इसमें। असिस्टेंट पॉइंट्समैन में नील है, यानी कि एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में भी एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं है और वर्कशॉप में भी एक ही पोस्ट वैकेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ टीएम की 110 पोस्टें वैकेंट हैं। आपको पता होगा कि लास्ट में यानी कि बाद में सिर्फ टीएम ही ज़्यादा बचता है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं ये पोस्ट मिलने के कारण, और बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ सवाल और भी पूछे जिसका इन्होंने आंसर नहीं दिया, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक और आरटीआई का रिप्लाई, यहाँ पे भी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से आरटीआई का रिप्लाई रांची जोन से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 18/6/2024, यानी कि ये भी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। ये कहाँ का आरटीआई रिप्लाई है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आरटीआई का रिप्लाई जो है खड़गपुर डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है,
यहाँ पे क्या सवाल था, क्या आंसर थे, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा देखो, स्टूडेंट हमारे पास स्क्रीनशॉट ही भेजते हैं इसके, तो हम वहीं पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल तो छात्र ने पूछा था, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल जो भी पूछे, लेकिन यहाँ पे आंसर जो मिला है वो यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे पूछा एज द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, आप यहाँ पे जैसे वो सवाल इन्होंने यहाँ पे भी पूछा कि 7th पहले के बाद में कितनी पोस्टें वैकेंट है, लेकिन इन्होंने बताने से मना कर दिया खड़गपुर डिवीज़न से, ठीक है। तो सेम सवाल इन्होंने पूछा, लेकिन इन्होंने बताने से मना कर दिया कि इन्होंने बताया कि 7th पैनल का प्रोसेस अभी मेरे यहाँ चल ही रहा है, इसीलिए हम इसका डाटा नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कुछ और सवाल पूछे जो हमें यहाँ पे थोड़ा कट रहे हैं, तो इसको हमने विजुअल अच्छे तरीके से विजुअल नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंसर पे आप ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि खड़गपुर डिवीज़न हैज़ डिमांडेड एडिशनल पैनल लिस्ट, यानी कि खड़गपुर डिवीज़न जो है उन्होंने मांग की है एडिशनल पैनल लिस्ट की अगेंस्ट रिजाइन सीट, यानी कि रिजाइन सीटों पे लेकर के इन्होंने एक एडिशनल पैनल की मांग की है, किस पोस्ट के लिए, एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खबर है कि यहाँ पे रिजाइनिंग सीटें जो हैं वो वेटिंग वाले छात्रों को मिल रही हैं। देखो बहुत सी सीटें होंगी। अब यहाँ पे इसी पैनल, देखो पैनल को बनाता है, पैनल बनाता है आरआरसी, ठीक है, पैनल बनाता है आरआरसी, और जो डिवीज़न करता है ज्वाइनिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो उस वैकेंट सीट के लिए डाटा इन्होंने भेजा होगा कि हमारे पास इतनी वैकेंट है। अब वो आरआरसी पूरा काम करेगा, छात्रों को बुलाया गया, बाद में उनके डीबी में करा के उनको पैनल लिस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे खड़गपुर डिवीज़न में क्या क्या डिमांड की गई है एडिशनल पैनलिस्ट की, यानी कि यहाँ पे डीबी अभी आएगी, छात्र को वेट करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम उसको प्ले करेंगे और आप लोग बताइएगा, इसके बाद हम बताएंगे कि ये किस जोन का आर्टिकल भाई और यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। तो सुनिएगा। हेलो हेलो सर, 4th DB कब तक आ जाएगा? 4 DB एक्चुअली 4 DB होगा कि नहीं, ये पहले वो B22C1 वाला को एडजस्ट करने के बाद अगर देखा जाएगा कि वैकेंसी है तब 4 DB होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ले लिया है ना। लेकिन सर 4th DB में जो B2C1 वाला है उसके लिए तो कोई मेडिकल कैटेगरी की सीट ही नहीं है अब वहाँ पे। नहीं, सीट तो नहीं है, लेकिन अभी जो नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट जो है, अनविलिंग जो है, जो रिजाइन किया है, ये सब का वैकेंसी डिवीजन से लेकर के एसेस चल रहा है। अभी उसका बाद वैकेंसी निकलेगा, उसमें उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो 4 DB का अभी तक सवाल नहीं आ रहा है सर। हमने अब आपने ये ये मतलब कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा, ठीक है। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग जो था ये भी SCR कोलकाता यानी कि रांची जोन से ही RTI का रिप्लाई ये भी, मतलब ये कॉल रिकॉर्डिंग ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि नेक्स्ट DB के लेकर के अभी कोई तैयारी तो नहीं चल रही। ये आप लोगों की बुरी खबर है कि यहाँ पे इतना टाइम हो गया, अभी तक यहाँ पे नेक्स्ट DB की कोई तैयारी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे रिजाइनिंग सीटें भी काउंट होंगी, और जितने भी B2C वाली पोस्टें खाली हो जाएंगी तो उनको जो छात्र बचे होंगे उनको पहले देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होगा बहुत सारी पोस्टें बचती हैं जिस पर आपको DB मिलेगी आने वाले दिनों में, ठीक है। तो जो भी रांची जोन के हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, हालांकि ज़्यादा DB नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत DB आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सीट भरी गई, आपको पता होगा, ठीक है। तो जो छात्र वेट करें, आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से और आप किस कैटेगरी से और आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।